नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। जब शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि होती है तो इस तिथि का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि शनिवार के दिन होने से विशेष प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या करना है और कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, पूर्णिमा तिथि चूँकि पूर्णत्व की तिथि है, माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है और इस बार की पूर्णिमा खास संयोग में आया है, क्योंकि सर्वार सिद्धि योग भी बना हुआ है और साथ ही इस दिन प्रीति नामक योग का शुभ संयोग बना हुआ है। तो इतने सुंदर से योग बनने के कारण बहुत सारे शुभ कार्य आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन योगों में किया गया कार्य आपको सफलता देता है। दूसरी बात, पूर्णिमा तिथि है तो आप अर्ली मॉर्निंग यानी कि सूर्योदय होने के पहले ही उठ जाइए। उठने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में 2-4 बूंद गंगा जल का छींटा डालें। अगर नहीं है गंगा जल तो रात में ही सोने के पहले एक लोटे में पानी रख दीजिएगा, और अगर आप नहीं रख सके हैं तो कोई भी पानी, नल का भी पानी ले लें और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद चौखट में दोनों तरफ दे दें। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे को आप झाड़ू नहीं लगाएंगे, पहले घर से बाहर जो मुख्य दरवाजा के बाहर का जो एरिया है पानी डालें, फिर झाड़ू लगाएं। अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वो हट जाएगा। वैसे भी रात के समय अतृप्त आत्माएं घूमती रहती हैं, तो आपके घर के दरवाजे से भी होकर गुजरी होगी, इसीलिए पानी डालने से वो चीज़ें समाप्त हो जाती है। अब बिना पानी डाले कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल जाए तो यकीनन उनके स्वास्थ्य पर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसीलिए पहले पानी डाला जाता है। इसके बाद आप घर की सफाई करवाइए। फिटकरी मिले हुए पानी से पूरे घर की सफाई करवाएं, पोछा लगवाएं या धुलवाएं, जो भी आप करवा सकते हैं। फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर और घी मिक्स करके या फिर हल्दी और चावल का घोल से आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं, जैसे कि मांगलिक जो चिन्ह होते हैं, स्वस्तिक है, ओम का निशान है। आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से चौखट के ऊपर या दोनों तरफ बनाइए, नीचे नहीं बनाना है, पैर जैसे ना लगे। इसके बाद आप आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाइए। आप तोरण जिसको कहते हैं, आप चाहें तो उसमें आप फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पत्ते ज़रूर होना चाहिए, कम से कम 5 तो होने ही चाहिए। ये आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से बचाता है। अब ये तो हो गया एक सिंपल सी चीज़ जो पूर्णिमा तिथि को करना ही करना है, चाहे वो कोई भी पूर्णिमा हो। अब इसके बाद स्नान वगैरह कीजिए। स्नान करने के बाद आप पूरे घर में एक बर्तन में थोड़ा सा हल्दी ले लें, पानी में घोल कर, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी हल्दी डालना है थोड़ा सा पानी में। पूरे घर में हल्का सा छींटा डालें। बाकी बचा हुआ जो पानी है उसको अपने घर के किसी भी गमले में, मिट्टी में डाल दें। अब घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपका दाहिना हाथ जिस तरफ है उस तरफ अंदर में रखना है, याद रखिए, घर के अंदर दाहिने तरफ। एक बर्तन में पानी ले लें, उसमें थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ी रख दें। ये भगवान के स्वागत के लिए है। पूर्णिमा तिथि की रात में माँ लक्ष्मी घूमती है, विचरण करती हैं, इसीलिए उनके स्वागत के लिए ये किया जाता है। क्योंकि शनिवार के दिन पूर्णिमा है तो इस दिन शनिदेव की भी विशेष कृपा के लिए विशेष पूजा उनकी की जाएगी। अब उनको प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन, शनिवार के दिन, काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। लेकिन रोटी कैसे खिलाइएगा? देखिए, आपके घर में जो रोटी बनती है, जो सबसे पीछे वाला रोटी है, उस पर कुत्ते का हक होता है। तो उस रोटी को ले लें, उस पर आप 1 बूंद सरसों का तेल लगाइए, 1 चुटकी काला तिल डाल दें और उसके ऊपर आप गुड़ भी रख सकते हैं, थोड़ा सा, अगर गुड़ है घर में तो। अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोटी है, तो कोई बात नहीं, रोटी पर 1 बूंद सरसों का तेल लगाकर अपने ऊपर से 3 बार उतार लें, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर से भी उतार सकते हैं। नज़र गुजर हट जाएगा, कुत्ते को खिला दें, जीवन की बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती है। अब शनिवार का दिन है तो पीपल के वृक्ष में आप जल जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में जल शनिवार के दिन या पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो जब आप वहाँ जल अर्पित करते हैं तो यकीनन माँ लक्ष्मी आपके साथ आपके घर आती हैं। तो जब आप जल अर्पित करने जाइएगा तो 1 लोटा जल ले लें। अगर पितृदोष हो तो जल में 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिएगा, अगर आपको जीवन में पितृदोष परेशान कर रहा है तब। और इसके बाद आप घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल लेकर जाइए पीपल के पेड़ के पास। अब प्रेम से पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर दें। अगर आपके घर में कच्चा दूध और मिश्री या गुड़ है तो जल में ही डाल लीजिएगा।
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें अनवरत। और इसके बाद पीपल की कम से कम 7 परिक्रमा करें। फिर आप अपनी मनोकामना कहते हुए घर वापस आ जाएं। लेकिन अगर नौकरी रोजगार में समस्या हो तब एक छोटा सा प्रयोग इस दिन जरूर कीजिएगा। क्या करेंगे? एक काला धागा लेकर अपने घर से जाइए, अपनी मन्नत कहते हुए पीपल के किसी भी डाल में जितनी मर्जी उतनी बार लपेटें। उसके बाद 7 बार गांठें लगातार 1 2 3 4 करके 7 बार लगा दीजिए और फिर बिना पीछे मुड़े अपने घर चले आएं। नौकरी रोजगार की बाधाएं समाप्त होगी, जॉब प्राप्ति होने में आसानी होगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, इस बार जरूर आजमाएं। अब चूंकि माघी पूर्णिमा के दिन तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं, तो धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए माघी पूर्णिमा पर कुछ खास नियम बताए गए हैं। देखिए, माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र में होता है और सिंह राशि में। तब यहाँ पर देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा जल में नहाना चाहिए और उनके स्पर्श से, गंगा जल का स्पर्श से पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप एक सिक्का और एक लौंग का प्रयोग करते हैं तो जीवन के बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती है। क्या करेंगे? आपके घर में जो तुलसी है, जहां आप पूजा करते हैं नित्य दिन, उस तुलसी में अगर आपके पास छोटा सा चांदी का सिक्का है, 1 ग्राम का भी मिलता है छोटा सा, अगर है तो तुलसी में आप एक सिक्का और एक लौंग गाड़ दीजिएगा अपनी मन की कामना कहते हुए। अगर नहीं है चांदी का सिक्का तो 1 रुपया वाला ही एक कॉइन ले लें और उसी को आप गाड़ दें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। और शाम के समय पूरे घर में एक दीपक जब जलाइएगा दिया बाती करने के लिए, तो इस दीपक में लौंग डाल दीजिएगा और पूरे घर में दिखाइए। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा, नकारात्मक चीज़ों को दूर करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, या आपको लगता है कि हमेशा ही आप डर जाते हैं, नींद में जगे हुए भी आपको लगता है आपके पीछे कोई है, ऐसा आभास होता है, तब ऐसे में आप दीपक में 2-4 दाने पीली सरसों के डालकर जलाकर पूरे घर में दिखाएं। इससे भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होने लगती है। अब चूंकि इस दिन लौंग के टोटके विशेष तौर से किए जाते हैं, एक छोटा सा काम कीजिएगा, एक छोटा सा लाल कपड़ा में 1 लौंग कम से कम माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। अगर पहले से आपने जो किया हुआ है उसी को फिर से माँ लक्ष्मी के सामने रख दें, धूप दीप दिखाकर और बांधकर एक बार फिर से अपने पास रख लें। ये रिचार्ज हो जाएगा, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना, ठीक उसी प्रकार। इससे क्या होगा, इसका पावर बढ़ जाता है और फिर अपने पास रख लें, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। वैसे आप नियमित रूप से, हमने आपको बहुत बार बताया है कि लौंग माँ दुर्गा को अर्पित किया कीजिए। शत्रु विरोधी कभी भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो उसके बारे में हम फिर बात करेंगे, लेकिन आज एक खास प्रयोग, शत्रु विरोधियों से मुक्ति पाने के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। शत्रु विरोधी कोई भी हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, बाहर में हो सकते हैं, व्यापार स्थल पे हो सकते हैं, आपके जॉब स्थान पे हो सकते हैं। यानी शत्रु कोई भी हो सकता है। आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपके शत्रु होते हैं। क्या करेंगे? एक भोजपत्र ले लें। भोजपत्र तो आपको पता होगा, अगर नहीं मिले तो सफ़ेद कागज ले लें, मैथ बनाने वाला। अब इस कागज पर अष्टगंध को पानी में थोड़ा सा घोल लें, गाढ़ा सा पेस्ट बना लें, और चांदी की तिली या अनार की कलम, अगर ये सब भी ना मिले तो बेलपत्र का डंठल के सहारे अपने शत्रुओं का नाम लिखिए, भोजपत्र या कागज जो भी है आपके पास उस पर। इसके बाद एक कांच की शहद की छोटी सी शीशी ले लें, 50 ग्राम 25 ग्राम की छोटी सी लीजिएगा। इसमें इस कागज को 7 बार मोड़ कर डुबो दें। याद रखिएगा, 7 बार मोड़ना है कागज को, या भोजपत्र है उसी को। 7 बार मोड़ने के बाद आप शत्रु का नाम बोलना है आपको, जितने भी मर्जी उतने शत्रु के नाम लिखिए। मोड़कर जब शहद की शीशी में डुबो दें, तब आसपास किसी सुनसान स्थान पर मिट्टी में दबा दें या अपने घर में ही कहीं पर कोने में संभाल के रख लें। अच्छे से ढक्कन बंद कीजिएगा। आपका शत्रु जब तक इस शहद में उसका नाम लिखा हुआ है, इस पुण्य तिथि के दिन आप लिख के अगर रख लें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, चाह कर भी आपको परेशान नहीं करेंगे। बहुत सिंपल है,
लेकिन ये प्रयोग आप कीजिए जरूर, इसके फल आपको क्विक मिलेंगे। तो इस माघी पूर्णिमा के दिन शत्रु से मुक्ति पाने के लिए ये प्रयोग किया जाएगा। आप महिला हैं या पुरुष हैं, दोनों ही ये प्रयोग कर सकते हैं। बस करने के इसमें टोकना नहीं है। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।